Good morning, class third. How are you all? Hope you all are fine. I'm also fine. I'm your English teacher, Priti Chawda, back with a old video. Yes, I'm back with the part 2 of lesson 4. So, this is your lesson 4 from grammar semester 2. आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये पेज कहाँ से है, आप जो होमवर्क दे रहे हो वो पेज कहाँ से है. तो बेटा उसके लिए बुक खोलनी पड़ती है. बुक ओपन कीजिए, सेमेस्टर 2 का लेसन 4 निकालिए, उसी का हम पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे. पार्ट 2 मतलब उस बुक में पार्ट 2 नहीं है. हमने जब पहले बात करी थी तो हमने बात करी थी द यूज ऑफ विल एंड शैल. इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं. नाउ वी हैव मेक द इंपैरेटिव सेंटेंसेस, द स्टेटमेंट सेंटेंसेस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक द नेगेटिव्स. विल शैल के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, अब इसकी बात हो रही है. तो विल शैल का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे. नेगेटिव के बाद आपको पता है मैं कौन से सेंटेंस बनवाती हूँ, क्वेश्चन वाले. तो देन वी हैव टू मेक दैट सेंटेंस. गॉट इट? सो बिफोर गेटिंग एवरीथिंग, जस्ट ओपन अप योर बुक. डू इट फास्ट. आई ऑल्सो हैव योर बुक. सो दिस इज योर बुक. लेसन 4, द यूज ऑफ विल शैल. क्लियर दिख रहा है ना आपको? यस. सो अब हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव, द पार्ट 2. गॉट इट? ओके. सो नेगेटिव का मतलब ये होता है नकारात्मक सेंटेंस, मतलब नहीं वाले, नो वाले. गॉट इट? मैंने बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो नॉट लगा के उसको नेगेटिव बनाया जाता है. यही बताया था ना? यस. सो सिंपली देखिए, हम आई में शैल और विल दोनों का यूज कर सकते हैं. आई टोल्ड यू बिफोर वी कैन यूज आई शैल और आइदर आई विल, हम दोनों का यूज कर सकते हैं. ओके, आई शैल. अब हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए नॉट का यूज करेंगे. ठीक है, आई शैल नॉट go by train. ये हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में मैंने क्या यूज किया, नॉट. क्या यूज किया, नॉट. जब भी हम नॉट का यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है. नेगेटिव में नॉट का यूज कब करना है, हमेशा शैल या विल के बाद. किसके बाद, शैल या विल के बाद. गॉट इट? ओके. जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और शैल विल का बना रहे हैं तो आपकी जो फॉर्म होगी V1 की, वो V1 ही रहेगी. गो का हमने गो ही लिखा है, ये V1 है, इसको V1 फॉर्म में ही रखना है. और नॉट कब लगेगा, शैल के बाद. समझ में आया? वन मोर एग्जाम्पल. ही विल, ये शैल था, अब ये विल का देखिए. ही विल वापस वो नहीं जाएगा बाय ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, ही विल नॉट गो बाय ट्रेन. अगेन व्हाट वी हैव डन नॉट आफ्टर विल, देन गो इज द V1 फॉर्म. गॉट इट? सो बाय दिस टाइप वी विल मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस. इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. समझ में आया? एक चीज और जो आपकी बुक में भी और मोस्टली वी आर यूजिंग इट, जब भी हमें विल नॉट लिखना होता है या शैल नॉट लिखना होता है, मैं पहले भी शॉर्ट फॉर्म्स बता चुकी हूं, फिर देख लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लर्न करने में कोई बुराई नहीं है, एक चीज को 100 बार पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है. 100 बार पढ़ने का फायदा पता है क्या होता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है. वी विल नेवर फॉरगेट इट. गॉट इट? ओके. विल नॉट. अगर आपको बोला जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, हाउ यू विल राइट, उस दिन सिखाया था ना मैंने, आज फिर देखिए. W, ये आपने बहुत सी जगह देखा होगा. O N एपोस्ट्रोफे एंड T. अब इसको बोलते क्या है, हाउ टू स्पेल इट. विल नॉट तो हमने बोल दिया, आई विल नॉट, आई शैल नॉट, लेकिन विल नॉट को हम स्पेल कैसे करेंगे जब हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया. थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाता है ये जब हम इसको
विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, ये अपग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा वेस्टर्न लुक आ जाता है इसका। कैसे? आई वॉन्ट, कैसे बोलना है? आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट गो बाय ट्रेन, आई वॉन्ट गो बाय ट्रेन। थोड़ा सा लैंग्वेज में लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा स्पेलिंग को स्पेल करने का तरीका चेंज हो जाता है। आई वॉन्ट, आई डोंट, यू डोंट, आई डोंट, तो डोंट, वॉन्ट, गॉट इट? एक और है इसी का, क्या है? शैल नॉट, शैल नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम? बहुत इजी है, ऐसा कि ऐसा ही लिखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एस दिख रहा है ना? यस, एच ए एन, अगेन द एपोस्ट्रोफी एन टी। ओके, क्या बोलेंगे? आई शैंट, आई शैंट, आई शैंट, आई शैंट। प्रैक्टिस करना जैसे मैं बोल रही हूं, आई वॉन्ट, आई शैंट, आई वॉन्ट, आई शैंट, ठीक है? ओके, अब एक चीज और देखिए, जब हम इसको शैंट यूज करते हैं या वोंट यूज करते हैं तो ये तभी यूज करेंगे जब विल नॉट और शैल नॉट लिखा हुआ आएगा। इसको कहीं भी यूज नहीं करना है, विल नॉट और शैल नॉट के प्लेस पे हम इसे यूज करेंगे, बिकॉज दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, मोस्टली व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड शैंट, ये वाला, ये बहुत सी बार हम यूज नहीं करते हैं, इट इज नॉट मोस्टली स्पोकन, ये बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता है। इन प्लेस ऑफ दैट वी मोस्टली, मतलब ज्यादातर, हम किसको यूज करते हैं? वॉन्ट को। सबसे ज्यादा यूज आता है वॉन्ट। हम विल नॉट की जगह भी वॉन्ट यूज कर देते हैं, शैल नॉट की जगह भी वॉन्ट यूज कर देते हैं। जैसे यहां पे था शैल नॉट, इसकी जगह अगर मैं बोलूं वॉन्ट, इट इज करेक्ट। आई वॉन्ट गो बाय ट्रेन, आई वॉन्ट गो बाय ट्रेन। और इसको अगर मैं फुल फॉर्म में ले जाऊं तो आई विल नॉट गो बाय ट्रेन। समझ में आया? यस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, आप ही की बुक में देखना, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट। आप अगर अपने साथ बुक खोल के रखेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी बुक ओपन नहीं है then you must be in a trouble that I am on which page and you are on which page. There must be a misunderstanding, so it is needed to be correct. Okay? Now see, for question we use will shall before the subject. V1 comes after the subject. कैसे? देखिए, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, इसी को क्वेश्चन में डाइवर्ट कर दे, कर दे? यस। शैल, सबसे पहले किसको उठा के लाना है? शैल को सबसे आगे। शैल आई गो, क्या क्या था बचा हुआ? शैल आई गो बाय ट्रेन। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है आई शैल नॉट गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा। इसका क्वेश्चन बन गया तो क्या बन गया? क्या मैं ट्रेन से जाऊंगा? तो क्या क्वेश्चन बन गया? शैल आई गो बाय ट्रेन। गॉट इट? इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे, शैल को सबसे आगे लेके आएंगे, उसके बाद वर्ब की जो हमारी फॉर्म है वो आ जाएगी, देन द रिमेनिंग सब्जेक्ट। गॉट इट? यस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इन द सेम। फॉर अ क्वेश्चन, negative question, not comes after will, not comes after will। फिर से सुनो, not comes after will, not comes after will। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे लेकिन कौन से नेगेटिव? क्वेश्चन नेगेटिव,
नेगेटिव क्वेश्चंस के जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जो नॉट है वो कहाँ आएगा? नॉट कम्स आफ्टर विल, नॉट आ जाएगा विल के, क्या विल के? कम्स आफ्टर विल, नॉट आएगा बाद में। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले। समझ में आया? एक एग्जांपल देखिए इसी का, ठीक है। शैल वी गो बाय ट्रेन, ये तो हो गया आपका एक सिंपल, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है, तो क्या आएगा? तो आएगा शैल वी, अब देखिए वी के बाद में क्या लगा रही हूं मैं? नॉट। शैल वी नॉट गो, द रिमेनिंग पार्ट क्या है? बाय ट्रेन। गॉट इट? जैसा यहां बोला था ना वही हमने यूज किया है। नॉट कम्स आफ्टर विल, नॉट कम्स आफ्टर विल, या तो विल के बाद आता है, और एक चीज और है कि शैल के भी बाद आ रहा है। विल शैल के बाद हम किसका यूज करते हैं? नॉट का। पहले नहीं आ रहा है। नॉट शैल बी कम, ऐसे नहीं। शैल वी नॉट गो बाय ट्रेन, क्या हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं? ये हिंदी में बोलते हैं। और इसी तरह जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो यही होता है, क्या हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं? शैल वी नॉट गो बाय ट्रेन। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिविटी भी है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, तो दोनों का कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में कॉम्बो कहा जाता है। गॉट इट? सो यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं टू क्लियर इट वंस अगेन, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। शैल नॉट we, shall not we go by train? Shall not we go by train? Shall we not go by train? Shall not we go by train? Both are correct in the places. Okay? Won't we go by train? अगर इसको हमने सिंपली विल नॉट वाला फॉर्मूला यूज करना है तो विल नॉट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वॉन्ट। क्या यूज कर सकते हैं विल नॉट की जगह? वॉन्ट। गॉट इट? ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज. वी विल डू इट एंड ट्राई टू डू इट, बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज आई वांट टू नो दैट एंड आई वांट टू टेल यू दैट यू आर फेसिंग द पीरियोडिक असेसमेंट सेकेंड वेरी सून. आपके पीरियोडिक असेसमेंट 18 डेट से है. So you have to complete your copies, your books, everything. So the English course is lesson 1 and 2 from semester second. Grammar का lesson 1 और 2 आपके periodic assessment में आ रहा है, वो complete करके रखिए बुक में, कॉपी में. उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो you can call me. Then अगर आप सेमेस्टर, एक और सेमेस्टर है ना वो जो 2 पार्ट्स में है, तो सेमेस्टर जब हम रीडिंग में जाते हैं तो रीडिंग सेक्शन में आपका लेसन 1, लेसन 2 और एक राइम है, तो ये तीनों को अच्छे से लर्न करना है. ग्रामर में लेसन 1 और 2 लर्न करना है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. गॉट इट वेरी वेल? ओके किड्स, आई होप दैट इट विल बी अंडरस्टूड बाय यू, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी. दिस इज द वीडियो फॉर टुडे. बाय बाय.